अच्छा डॉक्टर कता कलामी की माफी एक एक करके अगर हम बात करें, आपने ओपनर की बात की, इतने टाइम बाद वो ओपनर वापस आया, एक वही तो था जो फ्लो में लग रहा था, जो लगातार पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते रहे, उसका तो साथ देने वाला कोई था नहीं, ना बाबर ने उसके साथ पार्टनरशिप कोई साथ दिया, ना कामरान गुलाम किसी तरह, कामरान गुलाम जो कि हमारे डोमेस्टिक में इतना डिलीवर करते रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? हाँ, अब आए ना, अब आप वही मेरी बातों पे आ रही थी ना। एक तो आप इल्यूजन्स में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आप दो बंदों पे जीते। आप ऑस्ट्रेलिया में जीते बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की कंप्लीट साइड नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे। दूसरा साइम अयूब एक्सेप्शनल जो हम मानते हैं, ठीक है, वो अकेला ही ले गया और हारिस रऊफ को वहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस मिली बॉलिंग की जी। साउथ अफ्रीका एक मैच में शहीन का रिवर्स हो गया, रीच की ओवर जो कभी होता नहीं, और एक जो कि बादशाह में गोइयां भी मिली थी, एक में आगा का गेंद स्किड हो गया, लेकिन जिताया किसने? अयूब ने। तो वो फैक्टर जब आपका निकल गया एक्स फैक्टर, तो आप वापस गए फखर की तरफ, आपने फखर की तरफ जाना नहीं था। फिर मुझे रैशनलाइज करके बताएं कि अभी हमने देखा कि विराट कोहली नहीं खेला इंडिया से, पहला वनडे मैच इंजरी थी, तो ये यशस्वी जायसवाल को ओपन कराया जी। लेकिन जब विराट वापस आया तो विराट का नंबर नहीं खराब किया, उन्हें जायसवाल को ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम इस वक्त जिस फ्रेम ऑफ माइंड में 2.5 साल से, और जो से उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अब ट्रांसलेट हो गए, उसकी टेक्निकल ब्रीचेस में रन उससे हो नहीं रहे, 1-2-50 उसने वाइट बॉल में अच्छे किए साउथ अफ्रीका में, पर ही इज नॉट द बाबर वी नो। वो जो जनरेशन टैलेंट की बात होती थी वो फंसा हुआ। आप उसको पोजीशन ऑफ कंफर्ट, आपको पता सवेरा नंबर 3 पे उसके 1900 हैं वनडे इंटरनेशनल जी, और ही इज द वन जिसकी हाईएस्ट नंबर 3 एवरेज है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में, इंटरनेशनल 60.17, और आप उसको डिस्प्लेस करके ओपन करा रहे हैं जिस वक्त वो मेंटली अपने उसमें है ही नहीं फ्लो में। अच्छा, आपने दूसरा ओपनर रखा कि उन्हें, मेरी समझ से बाहर है। अब कामरान गुलाम पे आपको मैं जवाब देता हूँ जी। आपने हुरैरा किया कि आपकी ट्रॉफी में उसने 300 कर लिया, उसने 200 कर लिया, 50 की एवरेज है, कामरान की 50 की एवरेज है, टेस्ट डेब्यू पे 100 हो गया। हैव यू नोटिस कि ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये लड़के टेक्निकली वेल इक्विप्ड भी नहीं। अब अगर आप कमरान को देखें, पीछे का गेंद वो विलो रोक के पीछे की गेंद पे खेल गया इस पिच पे लाहौर की, और उसके बाद जहाँ पे उसने सैंटनर ने उसको बांधा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस थिंक ही नहीं हो रहा था, वो बैलेंस नहीं रहा, उससे रिलीज शॉट ही नहीं, राइट? So this means they do not belong to international cricket and they are not ready for international cricket, and this reflects unfortunately extremely poorly जो आपने अपने हालात रखे हैं, आपने उसको बनाने की कोशिश ही नहीं। अच्छा, अब आप आगे एक लड़का आपने खिलाया है, ये तैयब ताहिर जी। हमारे ज़माने में क्लब क्रिकेट खेलते थे ऐसे लड़के, पीरियड फुल स्टॉप। खुशदिल शाह कहाँ से आया? बीपीएल की परफॉर्मेंस। मेरी तो समझ डॉक्टर तैयब की आप बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक में सबसे अच्छा अगर स्पिन को फेस करने वाला कोई मिडिल ऑर्डर में बैटर है इस वक्त तो तैयब है। ये डोमेस्टिक ही है हमारे पास पार, उसी पे हम जाहिर सी बात है लड़कों को जांचेंगे। हम किस और परफॉर्मेंस पे जांचे लड़कों को? सवेरा यही चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट तैयब ताहिर, ही इज योर बेस्ट, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट नहीं कर सकते, अब इररिलेवेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऐसे क्रिकेटर्स, कता कलामी की मदद चाहूँगा, क्लब क्रिकेट खेला करते थे आपके दौर में जब आप बहुत जवान थे, तो आज अगर ये सूरत हाल है तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है ना? असल बात तो ये, फिर ये वाली सिलेक्शन कमेटी या ये वाले जो क्रिकेट की बाबू ओहदेदारान हैं हमारे, फिर तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ना। इस हाल तक किन्होंने पहुँचाया पाकिस्तान को? सर इस हाल तक आपके माइंडसेट ने पहुँचाया है। नंबर 1, आप हमेशा नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन लेके आते रहे, कोई पॉलिटिशियन लेके आते रहे। आपने एजाज भट्ट के बाद आपको कोई ऐसा चेयरमैन नहीं था जिसकी क्रिकेटिंग रेलेवेंस हो। एक रमीज़ आए थे बीच में, वो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए हुए थे। उसके बाद आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। अब मतलब होटल मैनेजमेंट की डिग्री वाला और पोलो के घोड़े चलाने वाला, कमेंट्री करने वाला अगर आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मतलब आपका लॉयर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहता है, तो आप मॉडर्न क्रिकेट, मतलब क्रिकेट मॉडर्न में सिर्फ खेलना नहीं है, उसमें मैनेजमेंट भी है ना क्रिकेट की। चेयरमैन तो चले आपको एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, प्राइम मिनिस्टर को बना देता है, वो ठीक है, आ गए, लेकिन उन्हें डिपेंड किस पर करना है? मुझे बताएं आप, दुनिया के बोर्ड कैसे चलते हैं? अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका बोर्ड कॉर्पोरेट है, सेमी ऑटोनमस है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट सब्सिडी है क्या?
ठीक है, तो आपने आगे उसका पैरामिड क्या बनाना है ऑर्गेनाइजेशनल। तो मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ, ये हमने बड़ी मेहनत की है, हमने 10-12 साल लगाए हैं अपनी क्रिकेट की तबाही करने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि हम एक स्पिनर के साथ हैं स्पेशलिस्ट, एक माहिर स्पिनर है, एक हमारे पास सिर्फ ओपनर है, तो ये क्या खिलाड़ियों की किल्लत है या कोई और दबाव है? ये नीयत की किल्लत है, ग्रैम बेल का इस्तेमाल है, टेलीफोन नहीं। ये मैं मान ही नहीं सकता कि अजहर अली 97 टेस्ट खेला हुआ, असद शफीक 78-79 टेस्ट मैचेस, आकिब जवेद जैसा सीजन प्रोफेशनल, तीनों बहुत आला क्रिकेट के समझने वाले तगड़े लोग हैं, तीनों तगड़े भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इतना बड़ा ब्लंडर करेंगे अहेड ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर अजहर महमूद को ये कहना पड़ेगा कि जी हम वी आर सेटिस्फाइड विद द टीम, यही बेस्ट टीम है। बेस्ट टीम कैसे, मुझे अभी बता दो। पहले मैच में सवेरा और इमरान, न्यूजीलैंड खेल रहा है, सेंटनर खेलता है। अच्छा डॉक, जस्ट टू ब्रेक यू ऑफ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ क्योंकि मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड ने जो है ये दूसरा मैच भी इस ट्राई नेशन सीरीज का जीत लिया है। पहला मैच सैटरडे को पाकिस्तान से जीता था, अभी साउथ अफ्रीका से ये दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका से जीत लिया है। यस, सीधी फाइनल में जाने वाली इस ट्राई नेशन के न्यूजीलैंड बनी वो पहली टीम। जिस तरह परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की टीम की, क्विक सेंचुरी आई केन विलियमसन की तरफ से, एंड केन विलियमसन जो है वो एक स्टार्ट ऑफ उन्होंने इस तरह दिया अपनी टीम को कि उनके लिए बहुत इजी हो गया ये चेस डाउन करना। 49th ओवर में ही ये टारगेट चेस कर लिया गया ऑफ 305, और न्यूजीलैंड ने जो है वो इस मैच में जीत हासिल कर ली है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट फॉर न्यूजीलैंड। बिल्कुल, ये एक आसान, और अपने नाज़रीन को एक मरतबा से फिर बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाली इस अफ्रीकी सीरीज़ में, जिसका आज दूसरा मैच खेला जा रहा था लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, न्यूजीलैंड की टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की है। पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, और इस दूसरे मैच में आज उन्होंने 6 विकेटों से फतह हासिल की है। कुछ उनके नौजवान क्रिकेटर्स और कुछ उनके सीनियर क्रिकेटर्स, एक बिल्कुल मुश्तरका काविश नज़र आती है जिसको टीम एफर्ट कहा जाता है। इत्तेहाद का भी उसमें नज़र है, सलाहियत भी नज़र आती है, काबिलियत भी नज़र आती है, और जो फिनिश करना है मैच को वो हर जगह पर नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ में, जो उन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं। हालांकि आज राचिन रविंद्रा नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद भी केन विलियमसन, और पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी उन्होंने जिस तरीके से अपने खेल का मुजाहरा किया है, उन्होंने खबर दी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी किस अंदाज में खेलना चाहते हैं। तो अब तक की खबर यही है कि न्यूजीलैंड मुसलसल दूसरा मैच जीत चुका है इस अफ्रीकी सीरीज़ में, और जैसा कि सवेरा ने बताया कि वो फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गए हैं। बिल्कुल जी, केन विलियमसन की बात करें तो 133 रन्स बनाए उन्होंने 113 बॉलों पर, और साथ ही साथ उनका साथ डेवॉन कॉनवॉय ने दिया, और उन्होंने 97 रन्स बनाए 107 बॉल्स पर। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी बारी लगाई अप दी ऑर्डर, और बहुत कन्वीनियंटली जो है वो 300 प्लस का ये टारगेट चेस किया। थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने रोकने की कोशिश की बीच में मिडल ओवर्स में, मगर इवेंचुअली जीत जो है वो न्यूजीलैंड ने हासिल की। एक डिफरेंट मॉडस ऑपरेंडी है न्यूजीलैंड का, जिस तरह वो अप्रोच करते हैं टारगेट को। एक दफा उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ खेला तो टारगेट सेट किया उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, और बड़ी कन्वीनियंटली 300 प्लस का एक बड़ा टोटल, 330 प्लस का एक बड़ा टोटल जो है उन्होंने सेट किया था पाकिस्तान टीम के लिए। एंड आज भी जब उन्होंने 300 प्लस चेस करना था, उसका भी एक तौर तरीका अलग था, और एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड ने चेस डाउन किया ये टारगेट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो डॉक, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जो आप सबसे पहले तो डॉक जो भी डिस्कशन हम बात कर रहे थे, जरा मैं उसको साइड पे रख के, इस वक्त हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में है, न्यूजीलैंड हमारे ग्रुप का हिस्सा है। जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रहा है, जिस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, जिस तरह न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, दोनों तरीके से आपको दिख गया, सेटिंग द टारगेट एंड चेजिंग द टारगेट डाउन। कल हमने देखा था इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने जिस तरह अनअपोलोजेटिकली सेंचुरी की, यानी ये दोनों टीम्स, 19 को हमने न्यूजीलैंड से खेलना है, 23 को हमने इंडिया से खेलना है। मतलब जिस तरह जो हालात लग रहे हैं, आई डोंट वांट टू अटर दिस, मगर ये कहना पड़ेगा कि क्या 23 को ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कैंपेन खत्म हो जाएगी, बिकॉज हम तो सिर्फ सेटल कर रहे हैं इस वक्त अपने आप को। अगर देखो सवेरा, अगर तो एक आधी इंडिविजुअल ब्रिलियंस परफॉर्मेंस ना हुई ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की, तो 23 को आपका इस टीम के साथ अगर आप चेंजेस नहीं करते, हाँ, तो इस टीम के साथ इसका आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और इट विल बी आयरॉनिक अगर न्यूजीलैंड जैसी इतनी प्रैग्मेटिक, साइंटिफिकली ड्रिवन, टूल ड्रिवन और अपने रोल्स डिफाइंड टीम, और इंडिया की तो ये हालत उनको समझ नहीं आ रही किसको खिलाना है, किसको बाहर बिठाना है। ठीक है, उनपे जसप्रीत बुमराह का टिकट होगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने दुबई खेलना है,
तो वो 4 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। डॉक, डेल मैनेज सॉरी टू कट यू ऑफ अगेन, आई होप कि ऐसा स्वीट पेन जो है ना वो पासबियो के किसको खिलाए और किसको बिठाए इतने अच्छे प्लेयर्स एक साथ, बट